मेरा नाम रिया है। मेरी शादी 4 साल पहले मेरे पापा के दोस्त के बेटे से हुई थी। मेरे पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम 2 बहनें हैं। मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। मेरी छोटी बहन भी है जिसका नाम अनु है। जब मैं 15 साल की थी तभी मेरे पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हमारे घर पर मेरे चाचा ने कब्जा कर लिया था। मेरी माँ बहुत बुज़दिल थी जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी थी। माँ और हम सब नाना नानी के घर चले गए। जब तक नाना नानी जिंदा थे तब तक तो हमें वहाँ बहुत इज्जत मिली। उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। ना ही कभी हमें किसी बात पर डांटा और ना ही कभी हम पर हाथ उठाया। नाना ने मेरी माँ की दूसरी शादी करवाने की भी बहुत कोशिश की, मगर माँ शादी करना नहीं चाहती थी। कुछ समय बाद मेरे नाना नानी दुनिया को छोड़कर चले गए और अब हमारी सारी जिम्मेदारी मेरे मामा जी पर आ गई थी। मामा मेरी माँ से बड़े थे। मामा की शादी नाना नानी के जीते जी ही हो गई थी। नाना नानी के सामने तो हमारी मामी बहुत अच्छी थी और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी, मगर नाना नानी की मौत के बाद मामी ने भी हमसे अपनी आंखें मूंद ली थी और उस घर में हम तीनों माँ बेटियों के साथ नौकरानियों जैसा सलूक होने लगा। मामा ने हम दोनों बहनों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। मामी को हमेशा हमारी पढ़ाई के खर्चे से दिक्कत होती थी। वो हमेशा महंगाई की ही बातें करती रहती थी। न जाने मामी की बातों का ही असर था या फिर मेरी माँ अपनी ज़िंदगी इतनी ही लिखवा कर लाई थी। उन्होंने अपने दिल को रोग बना लिया और यह रोग फिर हार्ट अटैक का रूप बन गया। उनकी मौत बन गई और अब इस दुख भरी दुनिया में हम दोनों बहनें अकेले हो गए थे। कहने को तो हमारे काफ़ी रिश्तेदार थे और दुनिया वालों को दिखाने के लिए हमारा हाल भी रखा करते थे, हमारा हालचाल पूछा करते थे, मगर हकीकत तो ये थी किसी को भी हमसे हमदर्दी नहीं थी। कोई भी हमारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। बस सब हमारे साथ हमदर्दी का दिखावा किया करते थे। मामी तो सबके सामने बहुत अच्छी बनती थी, मगर अकेले में हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था। फिर जब मेरी उम्र 24 साल की हुई तो मेरे मामा ने मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, मगर वो कारणों के बहुत कच्चे थे। जो अपनी माँ के कानों से सुनते वही उनकी जुबान बोलते थे। अपनी माँ का कहना मानना बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बिना सोचे समझे उनकी माँ जो भी बात उनसे कहती थी वह अपनी माँ की बात पर यकीन कर लिया करते थे और फिर मुझसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। देखते ही देखते मेरी शादी के 10 साल गुजर गए और मैं 3 बेटियों की माँ बन गई। इससे पहले तो मुझे दहेज ना लाने के लिए ताने मिला करते थे और उसके बाद एक नया ताना यह मिला कि मैं सिर्फ बेटियां ही पैदा करती हूँ और इन लोगों को कभी बेटे की खुशी नहीं दे सकती। मैंने अपनी सास और अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर की मर्जी है। वो चाहे जिसको लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, मगर मेरी बातें उनका साथ उनको समझ नहीं आती थी और ऐसी बातों पर मुझे पढ़ा लिखा होने के भी ताने मिला करते थे। धीरे धीरे मैंने कुछ भी कहना बंद कर दिया और सिर्फ खामोश रहने लगी। एक दिन मेरी बहन अनु की भी शादी हो गई और मेरे दिमाग से बोझ हल्का हो गया। मेरी बहन का पति और उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मैं भी सुकून की सांस भरती थी। अनु की शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि मेरी बहन विधवा हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसको मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मामी अनु को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी और मामा तो मामी की बातें मानने पर मजबूर हो गए थे। मामा भी मेरे ससुर की तरह मामी से बहुत डरते थे। एक दिन जब मैं मामी के घर गई तो मामी अनु को बहुत बुरी तरह से मार रही थी। मैंने उसे बहुत मुश्किल से छुड़वाया, फिर गुस्से में उसके थोड़े से कपड़े लेकर उसे अपने साथ अपने घर आ गई। मगर यहाँ पर तो हंगामा खड़ा हो गया। मेरी सास शोर मचा रही थी कि वह यहाँ पर नहीं रहेगी। मुझे अपनी बहन के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, मगर मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मेरी सास को मेरी बहन का घर में आना पसंद नहीं आया। वो रोज रात को मेरे पति को चढ़ाया करती थी। एक दिन मैं रात को किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अपनी सास के कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगी। ना चाहते हुए भी मैं उनकी बातों को रुक कर सुनने लगी। वो आज भी रोज की तरह मेरे पति को मेरे और मेरी बहन के खिलाफ भड़का रही थी। मैंने कान लगाकर उनकी बात सुनी तो मुझे आवाज़ आई कि देखो ज़रा तुम्हारी पत्नी को किसी का डर है भी या नहीं। महंगाई का ज़माना है, इतनी कम आमदनी में जब इंसान के लिए अपना खर्च उठाना मुश्किल है, इस वक्त तो अपना गुजारा करना ही दुश्वार हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों पर एक और जिम्मेदारी लाकर बिठा दी है। उसकी जिम्मेदारी क्या कम थी जो ऊपर से अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई।
कल को अपनी बाकी मायके वालों को भी ले आएगी और फिर एक दिन अपना पूरा खानदान यहीं पर इकट्ठा कर लेगी और तुम बस भूमि की तनाव को देखते रहना। किसी बात के लिए मना मत करना, इसे कुछ मत कहना। मेरे पति खामोशी से सारी बातें सुन रहे थे। मेरी सास को बस हर बात में अपनी ही हुक्म चलाने की आदत थी। वो जब अपने कहने पर आती थी तो वो किसी का भी नहीं सुनती थी, सबको सुनाती थी, चाहे उनके सामने उनका बेटा हो या फिर उनका पति। सभी उनसे डरते थे। बेटी की तो मुझे समझ आती थी, क्योंकि वह अपनी माँ का कहा नहीं टाल सकता था। वह अपनी माँ को किसी भी हाल में पलटकर जवाब भी नहीं दे सकते थे। मगर मेरे ससुर क्यों उनसे डरते थे? उनके हर जायज़ नाजायज़ बात को मानते थे और पता नहीं क्यों उनकी हर गलत बात पर खामोशी अख्तियार कर लेते थे। साथ ही सारी बातें तो समझ से बाहर थी। मेरी बहन बहुत अच्छी थी और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली थी। वो तो हालात के हाथों मजबूर हो चुकी थी, इसलिए उस बेचारी की क्या गलती थी? उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। वह जाती तो कहाँ जाती, और इस मुश्किल समय में अगर मैं भी उसे छोड़ देती और इस वक्त मैं भी उसके साथ खड़ी नहीं रहती तो फिर मुझे बहन कहलाने का भी हक नहीं था। वो हर रोज़ मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने में लगी रहती कि तुम अपनी पत्नी को कहो कि वो अपनी बहन को यहाँ से चलता करे। मैं उनकी और कोई बात नहीं सुन सकी। मैं अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में आ गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मैं जानती थी कि अब मुझ पर सारा गुस्सा निकालने वाला है। उनके अंदाज और उनके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं। जब उन्होंने मुझसे बात करनी चाही तो मैं सोने की एक्टिंग करने लगी। अपनी सास की बातें सुनकर ही मेरे दिल पर छुरियां चलने लगी थी। अब मैं और भी ज़्यादा अपने दिल को बुरा नहीं करना चाहती थी। फिर ना जाने कुछ समय बाद मुझे कब नींद आ गई और अगली सुबह फिर से वही हंगामा शुरू हो गया। जबकि मेरी बहन घर के सारे काम किया करती थी और साथ साथ मेरी भी मदद करती थी। वो बिल्कुल खामोशी के साथ यहाँ पर वक्त गुजार रही थी। अगर मेरी सास उसे कुछ कह भी देती तो वह पलटकर कभी भी उनको जवाब नहीं देती थी। मगर वो भी सबकी बातें समझ रही थी और सबके अंदाज देख रही थी। उसने मुझसे कहा कि वह मामी के घर चली जाएगी और वहाँ पर रह लेगी, मगर मैं जानती थी कि वहाँ पर मामी उसके साथ कैसा सलूक करेगी। इसलिए मैंने उसे सख्ती से वहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। मगर अब घर के हालात मेरे काबू से बाहर होते जा रहे थे। अब मेरी सास उठते बैठते मुझे ताने मार मार कर कहा करती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ पर कब तक रहेगी, और मैं उनकी इस बात पर खामोश रहती थी। मेरी एक नंद थी जो अपनी माँ की आदत की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बहुत प्यारी थी। उसकी शादी दूसरे शहर में हो गई थी। आज हमारे घर में अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए रहने आ रही थी। उसके आने से मेरे अंदर हिम्मत बनने लगी थी, क्योंकि वो जब अपनी माँ को मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए देखती थी तो वहीं रोका करती थी। मेरी ननद तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे उसका पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अजीब सा बदतमीज़ इंसान था। उसे तो किसी को देखने की भी तमीज़ नहीं थी, मगर मैं सब कुछ नज़रअंदाज कर देती थी। अगर मैं उसके बारे में किसी से कहती भी तो किससे कहती? मैंने अपनी ननद के लिए खाना बनाया। मैं अपनी तरफ से किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, ना ही देती थी। जब मेरी ननद और उसका पति हमारे घर आए तो मेरी बहन उनसे मिलने के बाद कमरे में जाकर बैठ गई और रात को मेरी सास ने कहा कि अपनी बहन से कहो कि वह स्टोर रूम में जाकर सो जाए या फिर बाहर गैलरी में सो जाए, क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद रुकेंगे। मुझे अपनी बहन का बहुत ख्याल आया और मैंने सोचा कि इतनी गर्मी में स्टोर रूम में कैसे सो सकती है। वहाँ ना तो कोई पंखा था और ना ही कोई खिड़की। मैंने बहुत ही मरे हुए दिल से अपनी बहन को सब कुछ कह दिया, क्योंकि मैं घर में कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी। तो बेचारी मेरे कहने पर गैलरी में सो गई और हम सब लोग भी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात के समय था जब अचानक से शोर की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं और मेरे पति बाहर की तरफ भागे। देखा तो वहाँ सब लोग खड़े थे। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, इस दिन के लिए तुम अपनी बहन को यहाँ लेकर आई थी ताकि मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की कोशिश करे। जब मैंने अनु की तरफ देखा तो वह काफ़ी डरी हुई थी और बुरी तरह से रो रही थी। वह भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, ये खुद यहाँ पर आ गए थे। उसका इशारा मेरी ननद के पति की तरफ था, जबकि जीजा जी का कहना था कि मेरी बहन उन पर डोरे डाल रही थी। मैं तो जैसे तमाशा बन गई थी। मैं अपने आप को सबके सामने बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती,
मगर ये जो कुछ भी हो रहा था उसने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई थी। मैंने अपनी नंद की तरफ देखा कि पता नहीं दीदी मेरी बहन के बारे में क्या सोचेगी, मगर मुझे उनकी आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी नजर आ रही थी। एक अजीब सा शक भरी नज़रों से वो अपने पति को देख रही थी। इस बात का मुझे अंदाजा हो गया था कि वह जानती है कि उनके पति की ही गलती है, मगर शायद वह सबके सामने यह बात नहीं कर सकती थी। मेरी सास किसी भी हाल में इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। मेरी नंद ने तो जैसे तैसे इस मामले को रफा दफा किया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए। अपने कमरे में आने के बाद ही मेरे पति ने मुझे बहुत सी बातें सुनाई और कहा कि तुम्हारी बहन के लक्षण ठीक नहीं हैं। वह मुझे भी अजीब अजीब हरकतें करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अपनी बहन पर ये इल्जाम सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बहन कैसी है, और मैं यह भी जानती थी कि मेरे पति मेरी बहन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहनों के आगे पीछे कोई नहीं था जो हमारी तरफ से बोलता और हमें सहारा देता। यही वजह थी कि सब लोग हमें बेसहारा समझकर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। तरह तरह की बातें करने के बाद वो सब लोग शायद सो चुके थे, लेकिन मैं पूरी रात जागती रही थी। मेरे दिमाग में ना जाने कौन कौन सी सोच चल रही थी। मेरी नींद उड़ चुकी थी और बस यही सोचे जा रही थी कि मेरी बहन अकेले भरी दुनिया में कहाँ जाएगी। मेरी सास हर वक्त खर्च और महंगाई का रोना रोते रहती थी, और अब तो उन्हें एक नई बात मिल गई थी। वो बात बात पर मेरे नंदोई वाली बात पर मुझे ताने देगी, उसको घर से बाहर निकालने को कहेगी। पूरी रात मैं यही सब के बारे में सोचती रही। सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। तभी मेरे पति ने मुझे उठा दिया कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं किचन में आई तो मेरी बहन नाश्ता बना रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो पूरी रात नहीं सोई है, जैसे कि मैं जाग रही थी। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाई। मेरा दिल दुख से भर गया। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब मेरी नंद सोकर उठी तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोगों से बात की, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही ना हो, और नाश्ता करने के बाद उसने अपने घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसे इतनी जल्दी वापस जाता देखकर मेरी सास को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने हम दोनों बहनों की अच्छी खासी क्लास ले ली कि वह तुम्हारी बहन की वजह से इतनी जल्दी वापस जा रही है, वरना वो तो अपने घर से यहाँ कुछ दिन रुकने का प्लान बनाकर आई थी। यह अंदाजा तो मुझे था कि वो यहाँ पर कुछ दिन रुकने के लिए आई थी, मगर यह भी सच था कि वह यहाँ से जल्दी मेरी बहन की वजह से नहीं, बल्कि अपने पति की वजह से जा रही थी, क्योंकि वह अपने पति की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। जाते जाते उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी थी, मगर यह बात मैं घर में किसी को नहीं बता सकती थी। अगर यह बात मैं घर में करती तो एक नया हंगामा शुरू हो जाता। दिमागी तौर पर मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे सुकून की ज़रूरत थी, मुझे खामोशी की ज़रूरत थी, मुझे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा दिल कहता था कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँ, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता हो, मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं वहाँ बहुत सारे पल गुजार दूँ और मैं अपने सारे दुख दर्द बहा दूँ। और यहाँ तो मुझे रोने के लिए भी किसी बहाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी सास को मेरा और मेरी बेटियों का रोना अच्छा नहीं लगता था। अगर वो मुझे रोते हुए देख भी लिया करती थी तो वो मुझे बहुत बातें सुनाया करती थी। तुमने हमारे घर में मनहूसियत फैलाई हुई है, तुम चाहती ही नहीं होगी इस घर में कभी खुशियाँ वापस न आए, इसलिए हमेशा मनहूसियत फैलाया करती हो। मैं तो दिल में पत्थर रखकर अपने आंसुओं को साफ करती थी। दिल ऐसे ही धीरे धीरे दुखों से गुजरते चले गए। एक अजीब तरह की उदासी थी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्बाद कर दिया था। जब मेरी बहन मेरे पास आई, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे वह कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही हो। मैं समझ गई थी कि वह ज़रूर यहाँ से जाने की बात करेगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं इसके लिए कहीं रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दूंगी। मगर मैं किसी हाल में भी उसको मामा के घर नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि मामी के उसके साथ किए गए अत्याचार देख चुकी थी। जब मैंने अनु से पूछा कि क्या बात है, क्या कहना चाहती हो, तो मैंने उसकी आंखों के बहते आंसू देखे। मेरा दिल बहुत ही दुखा। मैं उसके आंसू साफ करने लगी, उसको खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह अपना सारा दुख इन आंसुओं के साथ बहा दे। काफ़ी देर के बाद वह संभली तो मुझसे कहने लगी कि अभी आपके ससुर, अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, क्योंकि ऊपर मेरी सास की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से खाना तैयार कर लो, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आ गई। ना जाने उन्होंने मेरी बहन से क्या कहा था,
क्योंकि मुझे उनकी बातें करने की आवाज़ आ रही थी, मगर वह क्या बातें कर रही हैं समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने दोबारा अपनी बहन से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, बात को टाल दिया, मगर मैं उसकी बातों से हैरान हो गई। वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे बता रही थी। मैं अपने काम में बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ऐसा महसूस किया कि वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी थी। मैंने उसे बहुत बार पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, जो भी बात है मुझे बता दो, मगर मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर वो कह नहीं पा रही है। जब भी मैं अपनी बहन के साथ अकेले बैठती तो मेरी सास अचानक आ जाती थी। मुझे उनका व्यवहार बहुत चौंकाने लगा था। मुझे लगने लगा था कि वह नहीं चाहती कि मैं अपनी बहन के साथ अकेले में समय गुजारूं, उसके साथ बातें करूं, मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी ये मैं नहीं समझ पा रही थी। शायद उनके दिमाग में यह वहम होगा कि हम दोनों बहनें उनकी बुराइयां करते हैं, इसी वजह से वह नहीं चाहती हो कि हम दोनों बहनें अकेले में बैठकर बातें करें। मैं अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी। मैं अपने पड़ोस की आंटी से अपनी बहन के रिश्ते के लिए कहा कि कोई अच्छा सा रिश्ता बताए जो मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए और जिन लोगों को दहेज के लालच न हो। आंटी बिल्कुल मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह जरूर मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखेंगे। उस दिन मैं रोज की तरह जब सुबह उठी तो बाहर से अजीब तरह की शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो यह मंजर मुझे देखने को मिला और बुरी तरह से उस पर चिल्ला रही थी और उसी तरफ मेरे ससुर खड़े थे। मैं जल्दी से अपनी सास के पास गई और उनके हाथ से अपनी बहन को छुड़वाया और उनसे कहने लगी कि माँ जी क्या हुआ है, आपने क्यों सुबह सुबह हंगामा किया हुआ है, हर रोज क्यों कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हैं। मैं नहीं जानती थी कि अचानक मेरी आवाज़ कैसे बुलंद हो गई, वरना मैं हमेशा अपनी सास से धीमी आवाज़ में बात किया करती थी। मैं पलटकर कभी भी जवाब नहीं देती थी, मगर आज मेरे बर्दाश्त की क्षमता जवाब दे गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की करतूत दिखाती हूँ। वह मुझे पकड़कर ससुर जी के बिस्तर पर ले गई और जब उन्होंने तकिया हटाया और उनके नीचे मेरी बहन की चूड़ियाँ और उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें पड़ी हुई थी, मेरी सास कहने लगी, ये सब क्या है और ये सब यहाँ कैसे आया। इससे पहले तो वो मेरे दामाद को रिझाने की कोशिश कर रही थी और अब जब उसमें नाकाम हो गई तो मेरे पति पर डोरे डालने लगी। ऐसी घटिया लड़की को मैं एक पल भी अपने घर में नहीं रुकने दे सकती। हमने तो इस लड़की की मदद की अनाथ समझकर, इसको अपने घर में सहारा दिया, लेकिन यह लड़की तो हमारे ही घर के मर्दों पर डोरे डाल रही है। अपनी बहन को निकालो यहाँ से, वरना तुम्हें भी इसके साथ साथ धक्के देकर निकाल दूंगी। यहाँ से जहाँ मर्जी चाहे जाओ, यहाँ से निकलकर और जाते जाते अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर जाना। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन मेरे पति और ससुर खामोशी से खड़े हुए सारा तमाशा देख रहे थे। मैं अपने ससुर के पास गई और उनसे कहा कि मुझे बताइए क्या हुआ है, मगर वो मुझसे नज़रें चुराने लगे और घर से बाहर चले गए। मगर मेरी सास ने तो बहुत ही हंगामा खड़ा कर दिया था। आस पड़ोस के सभी लोग घर में आकर उनका ड्रामा देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से जानते थे और मेरी सास को भी अब मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं उसको कहाँ भेजूं। हमारा तो कोई अपना नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो सहारा दे सकता था। तभी पड़ोस की वही आंटी से मैंने रिश्ते के लिए कहा था, मेरी मदद करने के लिए आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम अपनी बहन को घर में रखोगी क्या। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। फिर अपनी बहन को कहाँ भेजूं। वो कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, इसे मेरे साथ भेज दो, मैं रहने का बंदोबस्त कर दूंगी और तुम्हें इसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उन पर यकीन करके अपनी बहन को उनके साथ जाने दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे आंटी पर भरोसा नहीं था। यह देखकर मैं हैरान थी कि उसका सामान पहले से ही चारपाई पर बाहर कैसे पहुंच गया। और मेरे ससुर ने तो ये कहा था कि मेरी बहन खुद उनके पास गई थी और उन्होंने उसे वापस भेज दिया कि उनकी बेटी जैसी है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उनसे ऐसी किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो किसी मामले में भी नहीं बोलते थे। वह अपने काम से काम रखते थे और बहुत ही शरीफ इंसान थे। मगर अब यह सब क्यों कह रहे थे, मैं सब सोच सोच कर उलझती जा रही थी। कुछ दिनों बाद ही मैंने यह बात नोटिस की कि मेरी बहन जिस दिन से यहाँ आई थी, मेरी सास को कभी खुश नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बहन यहाँ पर बोझ बनकर रह रही थी। आज जब बोझ हटा तो वह बहुत ज़्यादा सुकून हो गई। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी ननद रोते रोते अपने बच्चों को लेकर घर आ गई। सब उसके ऐसे अचानक घर आने पर
उसके इतना रोने पर परेशान हो गए और जो खबर उसने सुनाई उसको सुनते ही मेरे घर वालों के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब वह अभी भी अपने पति के बाद घर वापस नहीं जाना चाहती। यह सुनकर मेरी सास बेसुध हो गई थी। घर में परेशानियों के माहौल बन गया था। सब अपनी अपनी जगह बहुत परेशान नजर आने लगे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल मेरी ननद का था। उसे ना तो खाने का होश था और ना ही किसी चीज़ का। मैं तो पहले ही अपनी बहन की वजह से परेशान थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाई थी। जब मैं आंटी के घर गई तो उन्होंने बताया कि वो मेरी बहन की शादी कर रही है। लड़का उनका भांजा है जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं एक अजीब सी सोच में पड़ गई थी। मैंने आंटी को कहा कि मैं एक बार उस लड़के को देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। आंटी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम जरूर उस लड़के से मिल सकती हो, लेकिन जब मैं उस लड़के को बुलाऊंगी तब मैं तुम्हें भी यहाँ पर बुला लूँगी। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैंने अनु को अपनी सगी बेटी की तरह ही समझा है। जैसे मैं अपनी बेटियों को समझती हूँ वैसा ही तुम दोनों बहनों को भी समझती हूँ। उनकी बातों पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कहते हैं, परेशानी में अगर कोई काम आ जाए तो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और इस वक्त मुझे आंटी दुनिया की सबसे अच्छी इंसान नज़र आ रही थी, जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत का और एहसास का रिश्ता था। और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि दुनिया में अभी अच्छे लोग ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही तो यह दुनिया अभी तक चल रही है। जब मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आई, अपने कमरे में जाते हुए मैंने अपनी नंद की बातें सुनकर मैं वहीं दीवार में लगकर रुक गई। वो कह रही थी, माँ बाबूजी, आपने भाभी के साथ बहुत ज्यादती की है। आपने उनकी बहन पर जो इल्ज़ाम लगाए, आप लोग जानते भी हैं कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कितना बड़ा पाप है, और शायद आपकी इस बात की वजह से ही मुझे उनकी सज़ा मिल रही है। जैसे आपने किसी की बेटी को तकलीफ़ दी, वैसा ही तकलीफ़ मुझे भी झेलनी पड़ रही है। यह तो मैं जानती थी कि यह सब झूठ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन दोनों बहनों ने आपसे कुछ नहीं कहा। मैं उनके कमरे के अंदर चली गई। मुझे देखकर वह परेशान हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि आप किसी की बेटी के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आपने क्या वो कहावत नहीं सुनी कि इंसान जो करता है वही भुगतता है। आज जो तकलीफ़ आप किसी की औलाद को देंगे, कल वही तकलीफ़ आपके औलाद को भी सहनी पड़ेगी। और देखिए, आज यह कहावत आपके ऊपर कितनी जल्दी पूरी हो गई। उसके बाद आंटी ने अपने वादे के मुताबिक मेरी बहन की शादी कर दी। उसके पति से मिलकर बहुत खुश हो गई थी। वह पढ़ा लिखा और एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे अपनी ननद की तरफ से बहुत परेशान थी, जो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। फिर एक दिन उसका पति सर झुकाए हुए हमारे घर पर आया। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उसने कहा कि उसको एहसास हो गया है कि उसने बहुत गलत किया। उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे दी, क्योंकि उसके साथ और भी काफ़ी लड़कों से चक्कर चल रही थी, और शादी के बाद ही उसने उन लड़कों का पीछा नहीं छोड़ा था। जब उसने अपनी आंखों से अपनी दूसरी पत्नी को किसी और के साथ देखा तो अपनी आंखों पर यकीन आ गया, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो उसको छोड़ दे और अपनी पहली पत्नी को अपने घर वापस ले आए। घर के सब लोगों ने तो उसे बहुत बुरा भला कहा और उससे कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करोगी, मगर वो बहुत शर्मिंदा था। मेरी नंद ने कहा कि वह अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके फैसले ने सब लोगों को खामोश करवा दिया था और मेरी सास को उसे वापस भेजना पड़ा। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी सास का इतना कहना ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने उनसे अपना दिल साफ किया और उनको माफ़ कर दिया था। अब मैं और मेरी बहन, हम दोनों के ही घर अच्छी तरह से बस चुके हैं। हम दोनों ही अपने परिवार में बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।